जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों को इस क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की इस क्लास में प्रश्नावली 2 का सी। इसमें से हमको भाग नंबर पहले में क्वेश्चन नंबर 1 से लगा कर क्वेश्चन नंबर 9 तक के सभी क्वेश्चनों को करना। ये बच्चों आपके लिए या फिर जिन बच्चों की बेसिक कमजोर है उन सभी बच्चों के लिए ये क्लास बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार होने वाली है। इसलिए इस क्लास को छोड़कर मत जाइए, इस क्लास को पूरा देखिए, फिर आप बताइएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाए जाने वाले सभी क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। तो ठीक है प्यारे बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और कमेंट में बिल्कुल बताइएगा कि आपको क्लास ये कैसी लगी। यानी कि साइन को हमको बदलना है कॉट के पदों में। तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि माना साइन स्क्वायर रख लेते हैं अपना। तो क्या हम साइन स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर होता है कि नहीं होता? होता है। और इसके बटे में 1 होता है। ऐसा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? रख सकते हैं। ठीक है। और चूंकि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए और प्लस का कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो आप रख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए। एक की जगह क्या रख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए। ठीक है। अब आप क्या कीजिए, नीचे वालों से साइन कॉमन ले लीजिए। क्या ले लीजिए? साइन कॉमन ले लीजिए। तो यदि आप साइन कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर 1 बचेगा। और यहाँ पर तो साइन है नहीं है, तो बटे में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? जैसे कि आप ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या है, इतना है। अगर हम इससे x कॉमन लेंगे, मान लो थोड़ी देर के लिए कि यदि हम इससे x कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से तो 1 बचेगा, लेकिन यहां पर आपका ये बटे में चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? अब हम प्रूफ करके, यदि सच में इतना होता है x कॉमन लेने से, तो अगर x का अंदर गुणा कराएंगे तो हमारा इतना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो गुणा कराओ, 1 का गुणा x में कराएंगे तो x, और एक x का गुणा इसमें कराओगे, x कट गया, यानी कि x प्लस में आ गए कि नहीं आ गए? अब आप समझ में आ रही कि जैसे हम कॉमन लेते हैं तो एक पद का कॉमन लेते हैं, दूसरे पद में वो संख्या नहीं होती तो वो उस संख्या के बटे में पहुंच जाता है। यानी 1 प्लस का क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए बटे में क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब ऊपर क्या है? साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, नीचे क्या है? साइन स्क्वायर ए, और कोष्टक के अंदर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? कॉट स्क्वायर ए। होता है कि नहीं होता है? होता है। अब इससे आप इसको काट सकते थे, यानी बचेगा आपके पास 1 अपान में 1 माइनस का कॉट स्क्वायर ए। बचेगा कि नहीं बचेगा? क्योंकि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए बराबर कितना आ गया? 1 माइनस का कॉट स्क्वायर ए। आप स्क्वायर को उस तक पक्षांतर कर दीजिए तो कितना पहुंचेगा? उधर ये अंडर रूट के रूप में पहुंच जाएगा। एक का अंडर रूट होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम चलते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो साइन आपको क्या दिया है? आपको दिया है सेक बराबर, क्या दिया है? सेक ए बराबर। तो आप थोड़ी देर के लिए सेक को सेक स्क्वायर रख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं, यहां पर लिख देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए बराबर 1। तो इसलिए सेक स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस का tan स्क्वायर ए, 1 प्लस का tan स्क्वायर, tan का उधर माइनस के tan का उधर पक्षांतर कर देते हैं। तो क्या हम सेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस का tan स्क्वायर ए लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते। अब हम tan को साइन बटे कॉस के रूप में चेंज कर देंगे, तो 1 प्लस का साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए। अब बटे में 1 है, लासा लेंगे तो लासा हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। तो इधर 1 का भाग कॉस में जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए, और प्लस का क्या हो जाएगा आपका? साइन स्क्वायर ए। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? 1 का भाग अगर कॉस स्क्वायर में देंगे तो कॉस स्क्वायर बार में जाएगा, तो कॉस स्क्वायर का हम ऊपर यानी कि अंश में यानी कि 1 में गुणा कराएंगे तो आपका कॉस स्क्वायर। ठीक है, अभी आप देखेंगे साइन स्क्वायर यदि कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा? 1 बचेगा। इधर 1 बचेगा ना, इधर क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर ए बटे में साइन स्क्वायर ए। बचेगा कि नहीं बचेगा? अब बटे में क्या है आपका? बटे में है कॉस स्क्वायर ए, है कि नहीं है? अब ये कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए होता है कॉट स्क्वायर ए के। होता है कि नहीं होता है? होता है। ठीक है। अब यहां पर हम लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए बराबर और साइन स्क्वायर, और यहां पर लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए।
और इधर हम लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर ए और माइनस प्लस का 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हम इसको क्या है कि इसको हम लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर ए बटे में यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए और प्लस का 1 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि आप जानते हैं कि tan स्क्वायर ए बराबर होता है 1 बटे में कॉट स्क्वायर ए के, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 बटे में कॉट स्क्वायर ए, 1 बटे में कॉस स्क्वायर ए और गुणे में कॉट स्क्वायर ए और प्लस का 1। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल। यानी कि ये पहुंच जाएगा हमारे पास बटे में, यानी कि कॉट स्क्वायर ए और प्लस का 1 बटे में क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब चूंकि आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1 बटे में कॉट स्क्वायर ए। स्क्वायर का अगर उधर पक्षांतर करेंगे तो इधर से स्क्वायर हट जाएगा, ऊपर क्या लग जाएगा स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर से ये बाहर आ जाएगा तो यानी कि क्या हो जाएगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा बटे में आ जाएगा कॉट ए आ जाएगा, ठीक है। tan भैया tan ए को आपको बदलना कॉट के पदों में, क्योंकि आप जानते हैं कि tan ए बराबर यानी tan थीटा बराबर क्या होता है 1 अपान में कॉट थीटा होता है, यानी कि आपको tan को आपने कॉट में बदल दिया। उम्मीद तो चलते हैं बनाते हैं। तो पहले तो हम साइन को ले लेते हैं, किसको ले लेते हैं साइन को। तो आप साइन स्क्वायर को लिख लीजिए। तो साइन स्क्वायर को क्या आप साइन स्क्वायर के बराबर लिख सकते कि नहीं लिख सकते, ओके। अब हम क्या करें इसमें कॉस स्क्वायर ए का गुणा करा दें और कॉस स्क्वायर ए का क्या करा दें भाग करा दें, यानी कि कॉस स्क्वायर ए का क्या करें गुणा करा दें और क्या करा दें भाग करा दें, ठीक है। तो यहां से आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर ए और बटे में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और गुणे में आपका रहने दो कॉस स्क्वायर ए को, ठीक है। ये बन जाएगा आपका बन जाएगा tan स्क्वायर ए बन जाएगा और इनटू में इसको कॉस को क्या लिख सकते हैं 1 अपान में सेक स्क्वायर ए के, क्या लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 1 अपान में सेक स्क्वायर ए के लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 अपान में सेक थीटा होता है, ठीक है। अब चूंकि आप जानते होंगे कि tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होता है, तो आप tan ए की जगह आप लिख सकते हैं सेक ए माइनस का 1 बटे में आपका क्या है सेक स्क्वायर ए। अब प्यारे बच्चों आप क्या कर सकते हैं, अब आप यहां पर लिखिए साइन स्क्वायर ए, ये भी साइन स्क्वायर ए बराबर ही था, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 बटे में सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब स्क्वायर को अगर इस तरफ से पक्षांतर करेंगे तो इधर से स्क्वायर आपका हट जाएगा, उधर आपका अंडर रूट में पहुंच जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 अब बटे में सेक स्क्वायर बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, तो यानी सेक ए आ जाएगा। आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब है कि आपका कॉस को भैया कॉस को आपको सेक के पदों में बदलना है, तो कॉस बराबर आप जानते हैं कि 1 अपान में सेक ए होता है, यानी कॉस सेक में बदल गया। अब इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन tan ए को आपको बदलना है किसमें सेक में, तो आप जानते हैं कि tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 होता है कि नहीं होता। स्क्वायर को उधर पक्षांतर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए बराबर क्या स्क्वायर को उधर पक्षांतर करेंगे तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है आपका कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का 1 होता है, ठीक है, माइनस का 1 होता है। तो आप लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ठीक है। क्योंकि आप कॉसेक बराबर क्या होता है 1 बटे में साइन होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे में साइन स्क्वायर ए माइनस का 1 बटे में 1, लासा ले लीजिए तो क्या हो जाएगा साइन आपका साइन स्क्वायर ए आपका लासा हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर क्या 1 का भाग इसमें देंगे तो साइन बार में जाएगा, यानी साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है। चूंकि आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए होता है कि नहीं होता। और एक बात और जानते हैं आप कि साइन स्क्वायर
ए बराबर क्या होता है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए के होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, ऊपर लिखेंगे आपको क्या लिखेंगे, ऊपर आप लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होगा कॉस स्क्वायर ए के, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए के, ठीक है। चूंकि आप जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर, चूंकि आप जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1/में सेक थीटा के होता है, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, ऊपर वाले को 1 में सेक स्क्वायर थीटा कर देंगे और बटे में क्या कर देंगे 1 माइनस का 1/में सेक स्क्वायर ए कर देंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बटे में 1 लेंगे और लासा लेंगे, तो ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे सेक स्क्वायर आपका लासा आएगा, एक का भाग इसमें देंगे तो कितने बार में सेक स्क्वायर ए बार में जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका गुणा आप इसमें कराइए और इसका गुणा आप इसमें कराइए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा ऊपर सेक स्क्वायर ए, अब बटे में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, ये वाला गुणा सेक स्क्वायर ए और कोष्टक में सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर से आप सेक स्क्वायर को काट सकते हैं, तो यहाँ पर आपके बचेगा कॉट, क्या बचेगा यहाँ पर 1 में सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। बचेगा कि नहीं बचेगा, चूंकि आप जानते हैं कुछ नहीं जानते, बस इतना समझिए कि आप इतना जानते हैं कि हम ये क्वेश्चन समझ गए, ठीक है। स्क्वायर को उसका पक्षांतर करेंगे तो ये आपका अंडर रूट में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो एक कभी अंडर रूट के अंदर रहता नहीं है और ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर सेक का स्क्वायर माइनस का 1 आ जाएगा। क्वेश्चन है क्या है कि भैया कॉसेक स्क्वायर को भैया मतलब कॉस थीटा को आपको क्या बदलना, सेक में बदलना। क्योंकि आप जानते हैं यहाँ से क्या जानते हैं, क्योंकि आप जानते हैं तो कॉसेक स्क्वायर को कॉट को उधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या बन जाएगा 1 प्लस का क्या बन जाएगा कॉट स्क्वायर ए, बनेगा कि नहीं बनेगा, लिख सकते हैं और क्या कर सकते हैं आप, तो कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि आप जानते हैं कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है, होता तो बहुत कुछ है लेकिन हम सब कुछ जानते हैं। मार्कर क्यों गिर रहा है भाई, तब पे आप क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर कॉस, कॉट स्क्वायर कॉट थीटा बराबर होता है बटे में 1 लेकर लासा लीजिए, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और प्लस में कॉस स्क्वायर ए, भिन्न आती है ना आप लोगों को, ठीक है, हम ऐसा समझते हैं, ठीक है। ये हो गया, चूंकि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए, चूंकि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है, और ये भी जानते हैं कि साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 माइनस का, तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 में 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या जानते हैं कॉस थीटा बराबर 1 में सेक थीटा के जानते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बटे में 1 लेकर के लासा लेंगे, 1 में सेक स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा लासा हो जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या जाएगा ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बटे में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बटे में हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर को अगर आप उधर से पक्षांतर करते हो तो इधर स्क्वायर हट जाएगा, उधर जाके अंडर रूट के रूप में लग जाएगा, सेक स्क्वायर ए बाहर निकल आएगा सेक ए के रूप में क्योंकि उसका स्क्वायर था, नीचे वाला अंडर रूट में ही फंसा रह जाएगा, बस उसकी यही किस्मत है, ये आपका हो गया। तो नहीं, इसमें से हम लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, यही बाएं पक्ष से क्या है आपका सेक की पावर 4 थीटा माइनस का tan 4 ऐसे, क्या हम सेक स्क्वायर थीटा और उसके ऊपर ऐसे स्क्वायर नहीं लगा सकते भाई, गुणा हो जाएगा 4 पहले से आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमारा इधर अगर एग्जांपल के लिए समझे तो x की पावर 4 है तो x स्क्वायर की पावर स्क्वायर लगा देंगे तो ये पावर
4 तो आएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे में क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यदि आप इसको a मान लें या में और एक कोष्ठक में b हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं कि थीटा और प्लस में क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, और दूसरे में क्या लिख सकते हैं माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां पर क्या होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो आप सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या रख सकते हैं 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या रख सकते हैं tan की जगह में यहाँ भी वही बात रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा प्लस का tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा की जगह भी वही रख दीजिए tan स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस का और प्लस का दोनों कट जाएंगे और इधर tan स्क्वायर थीटा जुड़ जाएगा, तो 1 प्लस का क्या हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा और इधर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि 1 प्लस का 2 tan स्क्वायर थीटा जो आपको राइट हैंड साइड में लाना था, 1 प्लस का cos स्क्वायर cos थीटा और 1 माइनस का cos। इसका हम हर का परिमेयकरण करा दे, क्योंकि इसके अलावा हम इसमें कुछ हमको दिखाई नहीं दे रहा, या आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। हर का परिमेयकरण कराते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हर का परिमेयकरण कराएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि प्लस का हो जाएगा बटे में 1 प्लस का क्या हो जाएगा cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, दोनों सेम है ना। किसी भी दो संख्याओं का गुणा अगर हम इसमें कोष्टक लगा दें तो दोनों सेम संख्याओं का गुणा होगा, तो 1 प्लस में cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इधर एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी और एक कोष्टक में a प्लस का b बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस का b, एक का स्क्वायर a हो गया माइनस का cos का स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, चूंकि आप जानते हैं अभी हमने पिछले बार सवाल में बताया ही था कि 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा के होता कि नहीं होता है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस का साइन, अरे क्या लिख रहे हैं 1 प्लस का cos थीटा का स्क्वायर बटे में क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में स्क्वायर है तो क्या हम लिख सकते हैं इसको 1 प्लस का cos थीटा बटे में साइन थीटा का होल स्क्वायर लगा सकते कि नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते। अब क्या लिख सकते हैं इसको 1 बटे में साइन थीटा प्लस में cos थीटा बटे में साइन थीटा का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं कि दोनों के बटे में ला लेंगे वही लिख सकते हैं ना। 1 बटे में साइन थीटा का मतलब क्या होता है कोसेक थीटा, क्या होता है कोसेक थीटा, cos थीटा बटे में साइन थीटा का मतलब क्या होता है कॉट थीटा का होल स्क्वायर, होता है कि नहीं होता, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 बटे में साइन थीटा का मतलब कोसेक थीटा और cos थीटा बटे में साइन थीटा का मतलब होता है कॉट थीटा, और हमने देखा कि आप ऐसे को इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ला से लेंगे तो साइन पुनः ये इस तरह आ जाएगा, तो आप इसको आप ऐसे लिख सकते हैं जिसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें क्या करते हैं, तो पहले हम क्वेश्चन नोट करते हैं 1 प्लस का tan थीटा और प्लस का सेक थीटा, और दूसरे कोष्टक में 1 प्लस का कॉट थीटा और माइनस का कोसेक थीटा। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे 1 प्लस का साइन tan को हम क्या कर देंगे साइन और कॉस के पदों में चेंज कर देंगे। ठीक है, और इसको हम सेक को जानते हैं कि 1 में कॉस थीटा के होता है। ठीक है, इधर भी वही हाल करेंगे 1 प्लस का कॉस थीटा बटे में साइन थीटा माइनस का 1 में साइन थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसके ऊपर से 1 लगाएंगे, इधर से 1 लगाएंगे, लासा ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा cos थीटा लासा हो जाएगा, एक का भाग cos थीटा में देंगे तो cos थीटा बार में जाएगा, प्लस में इसका हम 1 बार में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा, इसमें भी 1 बार में जाएगा। ठीक है, ओके, इधर भी हम लासा लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा साइन थीटा लासा आ जाएगा, इसमें आएगा साइन थीटा बार में जाएगा, इधर 1 बार में जाएगा तो आ जाएगा आपके पास cos थीटा आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है,
अब इस पूरे को a मानिए और इसको आप b मानिए, इस पूरे को आप a मानिए, इसको आप b मानिए। तो आप देख रहे हो कि a प्लस बी और a माइनस बी, तो चूंकि आप जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी का बराबर क्या होता है, नीचे वाली संख्या को गुणा कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ऊपर वाली का a का स्क्वायर, a क्या है हमारे पास, कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, b क्या है हमारे पास, 1 है, 1 का स्क्वायर बोले तो 1 है। ठीक है, अब यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर खुल गया, क्योंकि आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, तो a का स्क्वायर यानी कि cos का स्क्वायर थीटा प्लस में b का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर थीटा प्लस में 2 cos थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस का 1 बटे में क्या हो जाएगा, cos थीटा और माइनस का साइन थीटा होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब प्लस में 2 cos थीटा इंटू में साइन थीटा, ठीक है, माइनस में 1 बटे में क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू में साइन थीटा, माइनस से प्लस को काट दो तो यहाँ पर बचा आपके पास 2 cos थीटा इंटू में क्या बचा, साइन थीटा बटे में क्या बचा, cos थीटा इंटू में क्या बचा, साइन थीटा। ठीक है, माइनस से प्लस कट गया तो cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा साइन थीटा, क्या बचा आपके पास, 2 बचा, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट हैंड, यही आपका राइट हैंड साइड हो जाएगा। इसको कैसे करना पड़ेगा भाई, इसके बराबर इसको लाना है, इसके बराबर इसको लाना है, तो आप तीनों में से किसी भी पद को उठाइए और किन्हीं 2 पदों के बराबर सिद्ध कीजिए, आप फ्री हैं। तो हम चाहेंगे या फिर आप लोगों को समझा दें कि हम तो ये वाला पद उठाएंगे, क्यों उठाएंगे, क्योंकि ये साइन और कॉस के रूप में हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, कर सकते हैं लेकिन हर का परिमेयकरण कराएंगे आपको ज्यादा हार्ड हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, आप साइन और कॉस में चेंज कर देंगे, जैसा कि आप करते हैं कि सेक थीटा माइनस का टैन थीटा, सेक थीटा का मतलब होता है 1 अपान में कॉस थीटा माइनस टैन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ठीक है, आप लासा लेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा आपके पास, इसका भाग इसमें देंगे 1 बार में जाएगा, 1 प्लस माइनस का साइन थीटा आ जाएगा। अब देखिए हमने इसको उठाया और ये वाला पद ले आए कि नहीं ले आए, बोलिए ले आए, लेकिन अभी इसको भी लाना है कि नहीं लाना, तो इसको लेकर के चलते हैं आगे। तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर, मतलब स्क्वायर कहां से आ जाएगा, 1 माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इसमें हमको क्या करना है, अब इसमें क्या करें, तो हम सोचेंगे कि इधर हमको कॉस लाना है, तो कॉस कैसे लाएंगे, तो कॉस कैसे लाएंगे, देखिए अगर ये 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा के। तो कॉस स्क्वायर कॉस आ जाएगा ऊपर, तो इसका मतलब कि 1 प्लस से हमें गुणा कराना पड़ेगा, अर्थात कह सकते हैं 1 प्लस का साइन थीटा बटे में 1 प्लस का साइन थीटा से गुणा क्या करें, से गुणा और भाग करा देते हैं। ठीक है, अब देखिए एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी। ठीक है, एक कोष्टक में a माइनस का बी, एक कोष्टक में a प्लस का बी, तो हो जाएगा ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, हो जाएगा कि नहीं। अब समझ में आया हमने इसका गुणा क्यों कराया, तो एक कोष्टक में a प्लस का बी और एक कोष्टक में a माइनस का बी बराबर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस का साइन का स्क्वायर। ठीक है, अब बटे में क्या हो जाएगा, बटे में कॉस थीटा इंटू में कोष्टक में 1 प्लस का साइन थीटा। ठीक है, अब इसको हम बदल सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटे में क्या है, कॉस थीटा है कि नहीं है, और इंटू में क्या है 1 प्लस का साइन थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब ऊपर 2 कॉस थीटा है, तो ऊपर मात्र कॉस थीटा बचा और नीचे 1 प्लस का आपका क्या बच गया, साइन थीटा बच गया। ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा था, बटे में कॉस थीटा इंटू में 1 प्लस का साइन थीटा था, ऊपर से कॉस स्क्वायर थीटा से स्क्वायर से कॉस थीटा कट गया और बचा नीचे 1 प्लस का साइन थीटा, और यही हमको लाना था ये वाला। अब देखिए इसको हमने पकड़ा और दोनों पक्ष हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। आप चाहे तो देख सकते हैं, एक तो ये है और एक ये। हमारा साइन थीटा प्लस का क्या है,
साइन थीटा है और tan थीटा और माइनस का साइन थीटा है। ठीक है, tan थीटा को हम क्या बदल देते हैं, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, और साइन थीटा तो आपका साइन थीटा रहेगा ही, बटे में एक लेकर के लासा ले लेंगे। ठीक है, बटे में कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा तो आपका रहेगा ही, बटे में एक लेकर के लासा ले लेंगे। यदि हम लासा लेंगे तो आपका आ जाएगा कॉस थीटा, इधर 1 बार में जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। अगर एक का भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, कॉस थीटा बार में जाएगा कि नहीं जाएगा, यानी कि प्लस में आ जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा बटे में भी वही करेंगे, कॉस थीटा का लासा लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, अब माइनस का क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करिए, आप दोनों ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लीजिए। क्या ले लीजिए, साइन थीटा कॉमन, यानी कि आपका क्या आ जाएगा, साइन थीटा यदि आप कॉमन ले रहे हैं तो इधर क्या बचेगा, इधर 1 बचेगा और इधर क्या बचेगा, प्लस का कॉस थीटा बचेगा। अब बटे में क्या बचेगा, कॉस थीटा। ठीक है, अब इधर भी साइन थीटा कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा आपका पास 1 माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, अब बटे में क्या बचेगा आपका, बटे में बचेगा कॉस थीटा के। ठीक है, ये आपका बचेगा। ठीक है, अब चूंकि आप देखिए जरा, थोड़ा सा देखिए, इसका गुणा इससे होगा, अभी न मत करिए, अभी मत करिए। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं आप इसको, हम आपको थोड़ा डायरेक्ट बताना चाहते थे लेकिन आप डायरेक्ट समझ नहीं पाएंगे, कोई बात नहीं। अब इसको आप दोनों के पदों में लिख लीजिए। कॉस को आप लिख सकते 1 बटे में कॉस, 1 बटे में कॉस थीटा, और कॉस बटे में कॉस, कॉस बटे में कॉस थीटा। क्या आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। नीचे वाले को भी ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक है, अभी हमने शायद इस तरह का यही काम किसी क्वेश्चन में किया था, शायद 5वें नंबर में है, ऐसा कुछ हमें लगता है 5वें या 4थे नंबर में ही होगा। ठीक है, ये हो गया कि नहीं हो गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा, और साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, तो क्या बचा, 1 अपान में कॉस थीटा बचा और माइनस का 1 बचा, बटे में क्या बचा, नहीं प्लस का 1 बचेगा, 1 अपान में कॉस थीटा बचा और माइनस का 1 बचा। 1 अपान में कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, 1 अपान में कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, सेक थीटा, सेक थीटा होता है प्लस में 1। अब बटे में क्या होता है, बटे में भी सेक थीटा ही होगा, और क्या होगा, अब माइनस का 1। जरा देखिए राइट हैंड साइड में नजर डालिए, ये सेक थीटा माइनस का tan थीटा का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपान में क्या होता है आपका, कॉस थीटा के होता है, माइनस tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, बटे में क्या होता है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। लासा ले लीजिए, तो अगर आप लासा लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का लासा लेंगे तो कॉस थीटा का लासा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, इधर इधर क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, क्या आप इसे लिख सकते हैं 1 माइनस का साइन थीटा का होल स्क्वायर, अब बटे में लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, अलग अलग लिख दिया। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। नीचे आप ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, बटे में क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल। अब आप इसके ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं कि a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस में b और a माइनस में b होता है। ठीक है, होता है कि नहीं होता है, तो आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, बटे में एक कोष्टक में क्या 1 साइन थीटा और दूसरे कोष्टक में 1 प्लस का साइन थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ओके। 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर और 1 माइनस साइन थीटा से कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, 1 माइनस का साइन थीटा बटे में 1 प्लस का क्या बचेगा, साइन थीटा। राइट हैंड साइड में नजर डालिए, a प्लस में सेक a का होल स्क्वायर प्लस में क्या है, साइन a प्लस में कॉसेक a का होल स्क्वायर। ठीक है,
तो अब a प्लस बी का होल स्क्वायर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर हो सकता है या नहीं हो सकता? हाँ जी हो सकता है। आप लोग बोल रहे होंगे ना, अब यही बात आप कमेंट में बोल दिया करिए कि हो सकता है, या सूत्र लिख दिया करिए, ताकि हमें भी विश्वास हो कि नहीं आपको सूत्र आते हैं, बस इतना ही। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस का स्क्वायर हो जाएगा कॉस का स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा, सेक का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, 2 कॉस ए इंटू सेक ए। इस तरह से बीच में प्लस लगाओ, इसका सूत्र खोलो तो साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में 2 साइन ए इंटू में कॉसेक ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहां से साइन ए, साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, इनको साथ ले लो, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए हो गया, और सेक स्क्वायर और इसको कॉसेक स्क्वायर को भी साथ ले लो, सेक स्क्वायर ए प्लस में कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको आप बाद में लिखिए, 2 कॉस ए इंटू में सेक ए, और प्लस में ये वाला आ गया 2 साइन ए इंटू में कॉसेक ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 हो गया। ठीक है, जो कि आप लोग जानते होंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या बताया था आपको पहले, शायद भूल गए हों, कि सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए बराबर में क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से निकाल सकते हैं सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस का tan स्क्वायर ए। और उसी तरह से मैंने आपको ये भी बताया था कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो आप निकाल सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? ठीक है, तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं 1 प्लस का tan स्क्वायर ए, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस में 2 कॉस ए इंटू, इसको अभी आप ऐसे ही लिख रहने दीजिए, कर सकते थे लेकिन हमारे पास अभी जगह नहीं है और ये ज़्यादा विस्तृत हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसको ऐसे ही रहने दिया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी ये 3 हो गए, प्लस में क्या आ गया tan स्क्वायर ए, प्लस में क्या आ गया कॉट स्क्वायर ए, प्लस में क्या आ गया 2 कॉस ए। सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपान में कॉस ए, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, प्लस 2 साइन ए, कॉस को लिख सकते हैं 1 अपान में, कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपान में साइन ए, क्योंकि कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 अपान में साइन थीटा। इससे इसको और इससे इसको काटो, तो यहाँ पर 3 प्लस में tan स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया, यहाँ पर 2 बचेगा, वहां भी 2 बचेगा, आपका 2 2 4 हो गया, और 4 3 7 हो गया, यानी tan स्क्वायर ए प्लस में यहाँ पर क्या हो गया 7 हो गया, और tan स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर ए। अब आप जरा देखिए राइट हैंड साइड, हम थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं, शायद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, लिखा है कि नहीं लिखा है? तो ये आपका बहुत सिंपल था, केवल यही आपके 2 सूत्र बस लगने थे और 1 सूत्र ये लगना था। इन 3 सूत्रों से ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला था। बटे में 1 प्लस का साइन ए प्लस का 1 प्लस का साइन ए, बटे में क्या हो जाएगा कॉस ए। लासा ले लीजिए, लासा क्या आएगा, कॉस ए 1 प्लस का साइन ए, यही तो लासा आएगा। इसका भाग इसमें देंगे तो इतने बार में जाएगा ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, इसका भाग इसमें देंगे तो इतने बार में जाएगा ना, यानी कि गुणा हो जाएगा 1 प्लस का साइन ए से। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए का गुणा होगा तो साइन का 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हुआ। क्यों होगा, क्योंकि x प्लस x का गुणा x से होगा तो x स्क्वायर ही तो होगा ना। ठीक है,
यहाँ पर आप कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर रखने दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खुल रहा है ना, तो 1 प्लस में साइन स्क्वायर प्लस में 2 साइन ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बटे में क्या आ जाएगा, कॉस ए 1 प्लस का साइन ए। ठीक है, अब आप साइन और कॉस को पास में लाइए, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए प्लस में 1 प्लस में 2 साइन ए, बटे में क्या हो जाएगा, कॉस ए 1 प्लस का साइन ए। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, और ये क्या है, ये भी 1 है। ठीक है, और ये क्या है, 2 साइन ए है। ठीक है, बटे में क्या है, कॉस ए बटे में 1 प्लस का साइन ए। ठीक है, 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 प्लस में 2 साइन ए बटे में क्या हो जाएगा, कॉस ए बटे में क्या हो जाएगा, 1 प्लस का साइन ए। इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। वहां से आप 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस का क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, 1 प्लस का साइन ए हो जाएगा। 1 प्लस का साइन ए 1 प्लस का साइन ए कट गया, यानी कि 2 आ जाएगा। अब जरा आप देखिए राइट हैंड साइड में, ये आपको लाना था, मात्र इसमें कौन सा सूत्र यूज होना था, मात्र ये वाला सूत्र होना था यूज, बस हो गया। पहले हमें लासा लेना था, बाद में हमको सूत्र खोल देना था। सूत्र खोलने के बाद जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे आपको आगे का समझ में आने लगेगा। ठीक है, आशा करते हैं प्यारे बच्चों की इस क्लास के सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये आपको क्लास कैसी लगी, और आपने यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और इसके बाद यदि हमसे प्यारे बच्चों जुड़ना है और इसी तरह से क्लासें आपको पानी है रोजाना की, तो डेली क्लास के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों इसके आगे क्वेश्चनों के साथ हम भाग नंबर 2 में। तो भाग नंबर 2 आप देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।